नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं संत टॉमस एक्विनास। ये भी बीए फाइनल और एमए फर्स्ट ईयर का ही विचारक है और ये भी अरस्तु से ही समथिंग विचारक रहते हैं। ये भी एक्विनास। तो हम इससे आज इनका जीवन परिचय, जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें इनसे बताएंगे कि इनका जीवन परिचय कैसे क्या रहा है। तो टॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स साम्राज्य, ये इटली के पास पड़ता है, इटली के एक्विनो नगर में हुआ था। कितने में? 1225 ईस्वी में। उनके पिता काउंट लैंडोन्स ऑफ एक्विनो सम्राट और फ्रांस के राजा के संबंधी थे। उसका बचपन सुखपूर्व था, मतलब सुखमय उसका बचपन निकला था। उसके पिता काउंट लैंडोल्फ और एक्विनो सम्राट और फ्रांस के राजा से संबंधित थे। सुखमय उसका बचपन था। अल्प आयु में ही उसने अपनी प्रतिभा सिद्ध की थी। कम आयु में ही उनकी प्रतिभा बहुत प्रसिद्धि पर थी। टॉमस में बचपन से ही वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी। वैराग्य जीवन उन्हें ज़्यादा पसंद था। अतः 1244 में अपने परिवार के विरोध के बावजूद उसने डोमिनिकन ऑर्डर की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। माता पिता ने जब उसे इस मार्ग से विमुख करना चाहा तो टॉमस घर से भाग निकले। उनके परिवारजनों ने उसे रास्ते में ही पकड़वाकर एक किले में बंदी बनाकर रखा। उसे घर न छोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन भी दिए। पेरिस विश्वविद्यालय में उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। पेरिस तथा कोलोgne में उसने तत्कालीन युग के महान विद्वान अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था उसको। सन 1252 ईस्वी में टॉमस एक्विनास ने अध्यापन और लेखन के पवित्र व्यवसाय को अपनाया। आजीवन वह इसी व्यवसाय में संलग्न रहे। इटली में उसने अनेक स्थानों में शिक्षण कार्य किया। इसी अवधि में उनका संपर्क विलियम ऑफ मॉरविक से हुआ, जिसके सहयोग से उसने अरस्तु पर अनेक टीकाएं लिखी। एक्विनास के जीवन काल में सम्राट तथा पोप के मध्य का संघर्ष बहुत बढ़ने लग गया था, बहुत चल रहा था। सम्राट और पोप के बीच बहुत संघर्ष हो रहा था। उसने इस संघर्ष की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिला था। धर्म संस्थाओं से उसका घनिष्ठ संपर्क भी हुआ। राजाओं तथा सम्राटों का वह संबंधी था। साथ ही उनकी यात्राओं के अनुभव तथा राजनीतिक घटनाओं के पर्यवेक्षण भी उनके ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध थे। पेरिस विश्वविद्यालय उन दिनों भिक्षुओं को कोई उपाधि प्रदान नहीं करता था, अतः टॉमस को भी उपाधि नहीं दी गई, किंतु पोप की विशेष सिफारिश पर 1256 ईस्वी में उसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके पश्चात उसने ईसाई साम्राज्य की खूब सेवा की। वह अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र का प्रकांड विद्वान समझा जाता था। बड़े बड़े राजा उससे राजाओं के कर्तव्य पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करते थे। अध्यापन तथा लेखन कार्य की व्यस्त जीवन व्यतीत करते हुए सन 1274 ईस्वी में उसका देहांत हो गया और 47 वर्ष की कम उम्र में ही उसका देहांत हो गया था। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जॉन वाइसवे ने उसे ईसाई धर्म के संतों में प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया था। 16वीं शताब्दी में पायस पंच ने उसे डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि प्रदान की थी। 19वीं शताब्दी में लियो 13वें ने अपने आदेश द्वारा धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उसके ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य घोषित कर दिया था। तो बहुत सारे उनके ग्रंथ भी हैं
और राजनीति शास्त्र से संबंधित उसके विचार एथिक्स तथा पॉलिटिक्स की टीकाओं में मिलते हैं। इन टीकाओं का रचना कार्य 1270 से 1272 ईस्वी तक माना जाता था। अरस्तु के इन ग्रंथों की टीकाएं उसके समकालीन युग में अन्य विद्वानों ने भी लिखी हैं, किंतु उन सब में से भिन्न संत टॉमस एक्विनास की टीकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने अन्य टीकाकारों से भिन्न यह सराहनीय प्रयास किया है कि अरस्तु के वाक्यों को ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हुए ईमानदारी के साथ उनकी टीका की। इसलिए अरस्तु के ग्रंथों के टीकाकार के रूप में वह आज भी महानतम टीकाकार माना जाता है। तो यह मतलब उसके विचारों पर अरस्तु का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वह इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के साथ रोमन कैथोलिक धर्म की मान्यताओं का इस प्रकार से समन्वय किया जाए कि दार्शनिक का दर्शन धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करे। इस ग्रंथ का राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रमुख महत्व इस कारण से है कि इसमें संत टॉमस ने कानूनी की समुचित रूप से व्याख्या एवं विश्लेषण किया है। ऑन किंगशिप ग्रंथ में एक्विनास ने नागरिक शासन की उत्पत्ति एवं आधार राजतंत्र तथा उसकी तुलनात्मक श्रेष्ठता, शासन की मर्यादा, धार्मिक शासन की नागरिक शासन से तुलनात्मक सर्वोच्चता आदि कतिपय महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला था। तो मध्यकाल के दार्शनिकों में संत टॉमस का स्थान सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि उसने अनेक परस्पर विरोध तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। संत टॉमस धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र का अपने युग का सबसे श्रेष्ठ अधिकारी विद्वान माना जाता है। संत टॉमस को इन सभी विषयों धर्मशास्त्र हुआ, तर्कशास्त्र हुआ, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र का श्रेष्ठ विद्वान माना जाता था। अपने मध्य युग के समय में उसकी राजनीतिक बुद्धि का प्रमाण इस बात से मिलता है कि बड़े बड़े नरेश उससे शासकों के कर्तव्यों को बताने की प्रार्थना करते थे। जो राजा बनते थे तो राजाओं को कैसे क्या शासन करना चाहिए, कैसे क्या देश चलाना चाहिए, तो संत टॉमस एक्विनास उन्हें प्रेरणा देते थे और बड़े बड़े राजा यह चाहते थे कि ये हमें रास्ता दिखाए। पोप ने अनेक अवसरों पर धर्म संबंधी कठिनाइयाँ उपस्थिति होने पर उनकी सलाह ली और प्रत्येक अवसर पर उसकी सलाह उपयोगी सिद्ध हुई और हमेशा उन्होंने ऐसी सलाह दी कि एक राजा के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। यही कारण था कि विद्वानों की सभाओं में उसके शब्दों का देववाणी के समान आदर किया जाता था। उसकी वाणी जो एक्विनास थे तो राजाओं ने इतना देववाणी की तरह उन्हें मानते थे। वो जो भी कह देते थे वही कार्य राजा करते थे। ज्ञान का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें उसकी श्रेष्ठता स्वीकार न की गई हो। इसलिए डॉक्टर शिवनाथ प्रसाद वर्मा ने लिखा है कि महान धर्माचार और तेजस्वी दार्शनिक संत टॉमस एक्विनास मध्य युग की एक अतिशय प्रकांड विभूति थी। तो इस तरह संत एक्विनास को उस समय बहुत इज्जत और महान सम्मान और हर चीज़ के ज्ञाता के रूप में उन्हें माना जाता था। तो दोस्तों, आपको इससे पता चल गया होगा कि संत एक्विनास कैसे विचारक थे और कैसे राजाओं के ज्ञान देते थे। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।